Very good morning, everyone. So, good morning, everyone. I hope आप सब लोग रेडी होंगे. So, फटाफट से अपनी डायरी पेन के साथ में बैठ जाइए. अपनी टीम को देख लीजिए. आपकी टीम से सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं बिकॉज ये मीटिंग, ये सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. So, get ready. तैयार हैं आप सभी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. मेरा नाम अमित सारन है. आप सब लोग वैसे जानते होंगे. और अभी दार्जुवी 9 में रूबी के लेवल पे मैं हूँ. 5 महीने का हमारा बहुत शानदार सफर रहा है और इस 5 महीने की जर्नी में बहुत सारी चीजें सीखी हैं. और इस बीच में जो मैंने प्रैक्टिकली फील किया है, आज मैं उन आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को टच करने की कोशिश करूंगा. और यकीन मानिए, आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है, क्योंकि आपको अपनी बहुत सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पर मिलने वाला है. जो आप एक प्रैक्टिकल फील्ड पे फील करते हो, जो चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, वो चैलेंजेस आपका सोल्यूशन आपको इस सेशन में मिलेगा. चाहे वो ये चैलेंजेस हो कि सर कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करें, सर रिटेल कैसे करें, हमसे रिटेल नहीं होता सर, किसको रिटेल करें सर, काम नहीं बढ़ रहा है सर, क्या काम करें सुबह से शाम तक यही समझ में नहीं आता, कब दिन शुरू होता है कब खत्म होता है ये नहीं पता चलता सर. कई बार लोगों के सामने बैठ तो जाते हैं, लेकिन अब बात क्या करें ये नहीं समझ में आता सर. लोग हमसे कन्विंस नहीं हो पाते, अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं. सर केमिकल फ्री और इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं, इतने शानदार प्रोडक्ट हमारे पास में, लेकिन पता नहीं क्यों मैं जिनसे बात करता हूँ कोई भरोसा ही नहीं करता. लोग केमिकल फ्री को समझ ही नहीं पा रहे. क्या ऐसे कोई चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हैं? इस मीटिंग के दौरान अगर आखिरी तक, यकीन मानिए, एक एक लाइन आपके बहुत काम की है, एक एक लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आखिरी तक आपका इस मीटिंग में बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. लास्ट एक चांस आपको दे रहा हूं, अपनी टीम को कनेक्ट कर दीजिए. हमारा ये सेशन यूट्यूब के ऊपर भी लाइव है और आपके सामने यहाँ जूम के ऊपर भी हम लाइव. राइट. सो आई होप आप सब लोग रेडी होंगे. सो today is 25th of July, right? 25th of July and we have 6 days in July month. जुलाई के महीने में भी 6 दिन हमारे पास में हैं. और इस मीटिंग को इस कदर ध्यान से समझिएगा कि इन 6 दिन को भी आप अपना बेस्ट, इस महीने का बेस्ट डेज बना पाएंगे. 6 दिन का बिजनेस आप इतना निकाल पाएंगे जो आपने पिछले 25 दिन के अंदर शायद नहीं क्लोज किया होगा. यकीन मानिए अगर इस मीटिंग को आपने सीरियसली लिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बेसिक से शुरुआत करता हूं आपके साथ में. पहले एक बार आपका चैट बॉक्स में मैसेज देखता हूं, रिस्पांस देखता हूं कि आप सब लोग रेडी हैं, तैयार हैं पूरे तरीके से. कैन वी स्टार्ट द सेशन? गाइस रेडी? ऑलराइट, चलिए. यस सर, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है. सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं ये मानते हुए, अभी मीटिंग में बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जो पिछले कुछ दिनों के अंदर या 1-2 महीने में पहली बार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का पार्ट बने होंगे. हो सकता है कुछ लोग पहली बार D9 का पार्ट बने, डायरेक्ट सेलिंग का उनके पास एक्सपीरियंस है, या आप पिछले 5 महीने से हमारे साथ से D9 का पार्ट बने हुए हैं. हमारे साथ पहले भी थे और आज भी आप हमारे साथ में हैं. तीनों कैटेगरीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे साथ इस सेशन में कनेक्टेड होंगे. मेरी ये बातें किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, आप सभी के लिए है. मैं आज सिर्फ फ्रेशर्स के लिए, जो लोग हमारे साथ में नए नए कनेक्ट हुए, सिर्फ उनके लिए मीटिंग नहीं कर रहा हूं. अगर आप पुराने हैं तो ये मीटिंग आपके लिए भी है. बेसिकली सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा काम क्या है, हमें करना क्या है. तो मैं चाहता हूं आप अपनी डायरी में वो बेसिक स्टेप्स को लिख लें जो आपको शुरुआत में सबसे पहले आके करना होता है. सबसे पहले आपको आके करना होता है. आपका डेली का शेड्यूल कैसे जाना चाहिए, आपको अपनी शुरुआत कैसे करनी चाहिए. आफ्टर दैट जैसे कुछ बेसिक स्टेप्स हैं उनको मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए. बिजनेस को लेकर आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए. फर्स्ट टाइम आपने अपनी लाइफ में किसी बिजनेस को शुरू किया है, या फिर जिस भी बैकग्राउंड से आप हैं, आप स्टूडेंट हैं या फिर कुछ भी काम करते हैं, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए इस बिजनेस को लेकर के.
मैं आपका माइंडसेट, बड़ी सोच और उसको लेकर नहीं कर रहा हूं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, एक्टिविटीज में आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोगों को बिजनेस दिखाएं, कब रुक जाना है, 5 लोगों को प्लान दिखा दिया, पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया तो छठे के पास जाएं कि नहीं जाएं। इस तरीके से आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। हम टॉकिंग अबाउट योर एक्टिविटी माइंडसेट, आपके काम को लेकर आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, हम उस पर डिस्कस करेंगे। सेकंड चीज हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऊपर। कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको कैसे क्या बनानी है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट इनविटेशन, हम इनविटेशन पे बात करेंगे। फिर हम हाउ टू शो द प्लान, प्लान किस तरीके से दिखाना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, शुरुआत कैसे करना है, किन किन चीजों पे ध्यान रखना है, और एंड कैसे करना है, क्लोजिंग किस तरीके से करनी है, उस पर हम आपके साथ में बातचीत करेंगे। और इन सब की शुरुआत से पहले मैं आपका डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, आपके लास्ट में हम इस पे बातचीत करेंगे। डेली टारगेट्स क्या होने चाहिए, डेली का आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, डेली किस तरीके से आप अपना दिन शुरू करेंगे और एक दिन का टारगेट आपके पास में क्या होना चाहिए, ये हम ओवरऑल आज की पूरी मीटिंग में डिस्कस करने वाले हैं। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। सर वॉइस नहीं आ रही है, अनामिका टांक जी मेरे को कह रहे हैं कि सर वॉइस नहीं आ रही है। लेट मी चेक, वॉइस तो आनी चाहिए। PKU नाम से कोई है, उनको शायद वॉइस नहीं आएगी क्योंकि उनका ऑडियो अभी तक कनेक्टेड नहीं है। बाकी लोग मुझे एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताएं, एम आई ऑडिबल गाइज, एम आई लाउड एंड क्लियर? सर क्लियर है, एकदम क्लियर है, ग्रेट। चलिए मैम अनामिका जी, आपके पास कोई नेटवर्क इश्यू आई थिंक है, बाकी सबके पास कोई वॉइस जो है वो क्लियर है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। तो पहला टॉपिक जो हमारा है माइंडसेट है, और मैं आपको ये भी बता देता हूं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आज नहीं जाने वाला हूं। मैं सिर्फ वो प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा जो एक्चुअली आपको हेल्प करेगी अपने बिजनेस को ग्रो करने में। देखिए, पहली बार आपने बिजनेस की शुरुआत करी है, मैं चाहता हूं कि आप सभी एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन के तरीके से सोचें। कोई भी बिजनेस जब ट्रेडिशनली स्टार्ट होता है, ट्रेडिशनली जब कोई बिजनेस शुरू होता है, उसका माइंडसेट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जियो ने अपने बिजनेस को शुरू किया, अंबानी परिवार ने, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक नया ब्रांड लॉन्च किया, दैट इज कॉल्ड जियो। तो उसके पास में 2 चीजें थी, उसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए एम्प्लॉइज भी चाहिए थे, और उसको टर्नओवर निकालने के लिए कस्टमर भी चाहिए थे। बेसिकली 2 पहलू थे उसके बिजनेस में। जियो क्या है, एक टेलीकॉम इंडस्ट्री है जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो एक वो लोग जो एम्प्लॉइज होते हैं वो क्या करते हैं, सर्विस देने का काम करते हैं, और कस्टमर होता है वो कौन करता है, वो सर्विस लेने का काम करता है। तो इन दोनों को ध्यान से समझिए। पहला कौन हो गया, एम्प्लॉय, जो सब वो लोग जो जियो के अंदर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जिनको जियो कंपनी ने हायर किया है, जिनको अपना आईडी कार्ड दिया है, जिनको अपना आईडी कार्ड दिया है, एक्सेस दिया है, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव एक तरीके से होते हैं। एम आई राइट? अगर कोई एम्प्लॉय है किसी कंपनी का तो वो रिप्रेजेंटेटिव है। फॉर एग्जांपल, एक स्कूल का टीचर है तो वो एक तरीके से जब तक उस स्कूल में पढ़ा रहा है वो स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बच्चों को सर्विस दे रहा है। स्कूल का काम है पढ़ाने का, फैकल्टी पढ़ा रही है, फैकल्टी सर्विस दे रही है, उन्हीं फैकल्टीज की टीम की वजह से वो स्कूल चल रहा है। यस और नो? वही परफॉर्म करते हैं। एंड स्टूडेंट्स जो सर्विस ले रही है, और जो सर्विस लेता है वो उसके लिए पे करता है। जियो की सर्विस हम सब लोग ले रहे हैं, हम पे करते हैं। हर एक कंपनी के अंदर यही मॉड्यूल काम करता है। यस और नो? एम्प्लॉइज एंड कस्टमर का ये बिहेवियर आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। जब आप एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का पार्ट बनते हैं तो आपको एक बिजनेस मालिक बनने का मौका मिलता है। ये कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती है एक इंडिपेंडेंट लेवल पे, कि आप अपनी, देखो आपने जीरो से शुरू किया है, आप उसमें एक एम्प्लॉय, मैनेजर, देन सीईओ, तीनों पोस्ट तक पहुंच सकते हो अकॉर्डिंग टू योर माइंडसेट। आप अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी मेहनत के हिसाब से उस कंपनी में हर लेवल पे पहुंच सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट वो सेम स्ट्रक्चर यहां पर भी काम करेगा, एम्प्लॉइज वाला। एम्प्लॉइज को हम एक तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स बोल देते हैं। आप एक डिस्ट्रीब्यूटर भी हो, एम्प्लॉय भी हो, और आप एक ओनर भी हो, मालिक भी हो, आप ये दोनों काम कर रहे हो। लेकिन जो थर्ड वन है, जो कौन है, हमारे कस्टमर है। सबसे पहले तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कस्टमर को बहुत ही नजरअंदाज किया गया है, और आज तक
हम में से बहुत सारे लोगों ने ये सेम मिस्टेक करी है, लेकिन आज इस मीटिंग से इसको समझने की कोशिश करिएगा। हम अगर हर किसी को अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के बारे में सोचेंगे तो ये हमारा एक गलत माइंडसेट हुआ। इसका मतलब ये हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर वो है जो सर्विस देने का काम करता है, जो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। हमारी आम भाषा में बात करें तो स्कूल का टीचर या एम्प्लॉय एक तरीके से जो उस कंपनी को एट दैट टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। यस और नो? अगर आप सबको रिप्रेजेंटेटिव, सबको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के बारे में सोच रहे हो, यानी कि आप एज ए डायरेक्ट सेलर जिससे मिल रहे हो उसको अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, इट मींस आप लोगों को मिलके कंपनी की नौकरी दे रहे हो, यानी कि सबको जियो का डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हो, तो फिर एम्प्लॉय कौन बनेगा? क्या कभी आपने देखा कोई भी फ्रेंचाइजी होती है, अगर हर घर के अंदर फ्रेंचाइजी खुल जाएगी, अगर हर घर के अंदर दुकान खुल जाएगी, फर्स्टली इज इट पॉसिबल? इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हर एक घर में किराने की दुकान खुली हुई है, तो सामान कौन खरीदेगा? और सब बेचने लग जाएंगे तो खरीदेगा कौन? और बेचेंगे किसको? सबकी तो खुद की दुकान है। तो ये कभी भी नहीं होता। एक लाइन यहां पर आपको क्लियर करनी चाहिए, और इस लाइन को शायद आप समझ पाओगे, मैं चाहता हूं आप इसको लिखें। हर कंपनी का एक फंडामेंटल होता है, किसी भी कंपनी पे आप इसको लागू कर सकते हैं। सभी लोगों को कस्टमर बनाना है। जियो ने सभी को अपना कस्टमर बनाने के बारे में सोचा। लोअर मिडिल क्लास से हायर मिडिल क्लास, गांव से लेकर शहर तक, मेट्रो सिटीज तक, सबको अपना कस्टमर बनाना है। सभी लोगों को अपना कस्टमर बनाना है, और सिर्फ सही 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 लोगों को अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, अपना एम्प्लॉय बनाना है। इज इट क्लियर? ये एक लाइन जो है वो माइंडसेट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट दिस बिजनेस, आपका पहला माइंडसेट ये होना चाहिए, मुझे किससे किससे बात करनी है? सबसे बात करनी है। किसको छोड़ना है? किसी को नहीं छोड़ना, लेकिन सबको एम्प्लॉय नहीं बनाना। इट मीन सबको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाना। देखिए, एम्प्लॉय वर्ड, हम किसी के एम्प्लॉय नहीं, लेकिन मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आप समझ पाए, राइट? तो यहां तक आपको क्लियर हुआ? कस्टमर सबको बनाना है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर, बिजनेस पार्टनर सबको नहीं बनाना, सही लोगों को बनाना है। ये कोई भी कंपनी जब अपने एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करती है ना, वो इंटरव्यू करती है, लोगों को हायर करने से पहले उनका टेस्ट लेती है, उनसे कमिटमेंट करवाती है, और वो उस कमिटमेंट पे खरे उतरते हैं। वो डेली 10 घंटे का अपना समय उस कंपनी को देते हैं। यस और नो? 10 घंटे के अंदर वो प्रोडक्टिविटी करते हैं, वो दैट उनको पैसा मिलता है। लेकिन क्योंकि आप खुद कंफ्यूज हैं इस बिजनेस के अंदर कि कौन आपका कस्टमर है, कौन आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, जो 1 घंटे का भी समय नहीं देता आप उसको भी डिस्ट्रीब्यूटर समझ लेते हो, जो काम नहीं करता सिर्फ सामान खरीदता है उसको भी आप डिस्ट्रीब्यूटर समझ लेते हो। वो इंसान कौन, किसको आपने अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहिए? वन हु इज रेडी टू लर्न, जो सीखने के लिए रेडी है। पहली चीज जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, जो आपकी रिक्वायरमेंट है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, जो आप जिनको हायर करेंगे, अपनी टीम का पार्ट जिनको आप बनाएंगे, उनके अंदर भी जिन क्वालिटीज को आपने देखना है। पहली, जो सीखने को तैयार है। दूसरा, जो मेहनत करने को तैयार है। जो सीखेगा नहीं, सिर्फ मेहनत करेगा, इस बिजनेस में उसका कोई फ्यूचर नहीं। आज की इस मीटिंग में आप लोग सीखने के लिए आए। जो सीख रहा है लेकिन मेहनत नहीं कर रहा, और जो ना तो सीख रहा है ना ही मेहनत कर रहा है, सर फोन करता हूं उठाता ही नहीं, उसको सिर्फ कस्टमर बना के रखो। उसको बिजनेस प्लान दिखाया ही क्यों था? आपने दिखा भी दिया, गलती से आईडी लग भी गई, अब उसको सिर्फ कस्टमर बना के रखो, उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। आपको सिर्फ सही लोगों की टीम बनानी है, जिसको आप ज्वाइन करवाते हो, आप उसकी जिम्मेदारी लेते हो, उसको अपना समय देते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक सही इंसान होना चाहिए। इज इट क्लियर? आपको पहला कॉन्सेप्ट मेरा समझ में आया जो मैं आपको बता रहा हूं? अब ये टीम बनाएंगे कैसे? इसका पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले आपने एक बिजनेसमैन की तरह सोचना शुरू किया कि मेरी कंपनी है, मुझे एम्प्लॉइज भी चाहिए और मुझे कस्टमर भी चाहिए। कस्टमर तो मैं सबको बनाऊंगा, मैं जितने लोगों को जानता हूं मैं सबको कस्टमर बनाऊंगा, लेकिन अपने बिजनेस का पार्टनर मैं सबको नहीं बनाऊंगा। मैं सिर्फ सही लोगों को बनाऊंगा। मेहनती लोग हैं, सीखने को रेडी हैं, कॉन्सेप्ट पे समय देंगे, लर्निंग में समय देंगे, फिर मेरे साथ मेहनत करेंगे, उनको मैं अपना बिजनेस पार्टनर बनाऊंगा। और मुझे एम्प्लॉइज, और इसमें एक रेशियो अपना बना लो, 20% लोगों को 20% लोगों को मुझे बिजनेस प्लान दिखाना है, 80% लोगों को मुझे अपना कस्टमर बनाना है। हार्डली, और ये इतना ही है। आप जब सबको भी डिस्ट्रीब्यूटर बनने का प्लान दिखाते हो ना, तो आपका शायद 20% ही कन्वर्जन रेशियो आता होगा। 10 में से 2-3 लोग ही आपके साथ बिजनेस में आते होंगे, बाकी लोग बिजनेस का पार्ट नहीं बनते। कुछ लोग एक ही बार सामान खरीदते हैं, आपको लगता है कि वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं,
बट वो आपके कस्टमर ही है ना, जो एक बार आपसे सामान खरीद रहा है, आगे नए डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं बना रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, आप उसके पीछे पड़े हो काम करवाने के लिए। एक्चुअली आप परेशान हो रहे हो, आपको फ्यूचर दिखना बंद हो जाएगा इस इंडस्ट्री के अंदर। आपको पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। जो खुद मेहनती है, जिसके पास रीजंस हैं काम करने के, मेहनत करने के, उसको आपको बोलना नहीं पड़ेगा। आप में शायद वो तड़प है, आग है, और आपको अपने जैसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। तो जितने भी लोगों को आप जानते हो, उनमें से 20% लोगों को आपने डिस्ट्रीब्यूटर वाली लाइन में लाना है, 80% लोगों को आपने कस्टमर बनाना है। अब इसकी शुरुआत होगी, दूसरा पॉइंट जो मेरा आज का डिस्कशन का है, दैट इज योर कॉन्टेक्ट लिस्ट। सबसे पहले जो रॉ मटेरियल है, कॉन्टेक्ट लिस्ट का आपके इस बिजनेस में क्या रोल है? बस वही रोल है जो रोटी बनाने के लिए आटे का है, जो चाय बनाने के लिए चाय पत्ती का है। बिना चाय पत्ती के चाय बना के दिखाओ, बिना आटे की रोटियां बना के दिखाओ, बिना कॉन्टेक्ट लिस्ट के बिजनेस बिल्ड करके दिखाओ, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। सर किसकी लिस्ट बनाए, कितने लोगों की लिस्ट बनाए? मैं आपको एक है ना, एक डिफरेंट फॉर्मूला दे रहा हूं आज कॉन्टेक्ट लिस्ट अपनी बनाने का। और अपनी टीम में जब भी किसी को ट्रेनिंग दो, तो उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट आपको किस तरीके से बनवानी है, उसके लिए एक सिंपल लाइन, और सबको समझ में आ जाएगी, बड़े लोगों को भी, बच्चों को भी। शादी की लिस्ट बना लो। अगर आपके घर में शादी है, किनको आप बुलाओगे उन सबकी लिस्ट बना लो। आपको नहीं पता तो अपने मम्मी पापा के साथ बैठो, बोलो कि मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, अगर हमारे घर में शादी हो तो हम किन किन को बुलाएंगे, उनके साथ बैठ कर लिस्ट बनाओ। सो कॉल्ड नेटवर्कर अगर आप हैं, आज तक आपने अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर ये लिस्ट तो नहीं बनाई होगी। तो आपका ये डाउट कि सर मेरे पास तो लोग ही नहीं है, ये इस लाइन के बाद खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने उस कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कभी काम नहीं किया। जो आपको लोग नहीं जानते होंगे, शादी में जो लोग आते हैं उन सबको आप नहीं जानते, लेकिन आपके पेरेंट्स तो जानते हैं। वो आपको जानते हैं, शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी की बेटी के नाम से, वर्मा जी, शर्मा जी अपने पापा के बेटा या बेटी के नाम से आपको जानते हैं। उनके साथ बैठकर लिस्ट बनाइए। आप बता सकते हैं अंकल जी मैं उनकी लड़की बात कर रहा हूँ, मैं उनका बेटा बात कर रहा हूँ। जब आप उनको इनवाइट करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसके लिए, लेकिन पहली चीज क्लियर करिए। आप अपनी पर्सनल कॉन्टेक्ट लिस्ट तो बनाएंगे, अपने स्कूल कॉलेज के दोस्त, अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने फेसबुक फ्रेंड जो भी हैं वो आपने बना लिया, प्लस एक और कॉन्टेक्ट लिस्ट जो आप सबको अपने पेरेंट्स के साथ। और ये आज का मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है। अगले 6 दिन में मैं आपको होमवर्क दूंगा, जो मैं साथ साथ में काम दूंगा, लिखते चलना साथ साथ में, और यकीन मानिएगा ये आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाएगा। शादी की लिस्ट आपने बनानी है, कॉन्टेक्ट लिस्ट के सामने लिख दो शादी की लिस्ट। अब वो शादी की लिस्ट आपने बनानी है, अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर बनानी है, उनसे पूछिए किस किस को आप इनवाइट करेंगे शादी में। अब इस लिस्ट में आपने क्या क्या लिखना है? सबसे पहला आपने नाम लिखना है। दूसरा कॉलम आप कॉन्टेक्ट लिस्ट का डाल दीजिएगा, जिनके कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास हो उनका लिख दीजिएगा, जिनके नहीं हो खाली छोड़ दीजिएगा। तीसरा प्लेस, वो कहां से हैं उनका प्लेस लिखिए, वो कहां से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं ये भी आप लिख सकते हो, क्या एज है ये भी आप लिख सकते हो। तो ये 3 चीजें जरूर आप लिखिए, नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, वो क्या करते हैं और वो कहां से हैं, उनका प्लेस क्या है, जगह क्या है, रहते कहां पे। तो कॉन्टेक्ट लिस्ट आपको क्लियर हो गई। कॉन्टेक्ट लिस्ट आपने तैयार कर ली, तो आपने 2 पड़ाव, 2 सीढ़ियां इस बिजनेस में आपने चढ़ी। अब तीसरी सीढ़ी की बात आती है, सर अब क्या करें? यहां तक तो हमें समझ में आ गया, आप चाहे नए हैं या पुराने हैं, अब हमें क्या करना है? नाउ थर्ड स्टेप इज इनविटेशन। अब आपको इनवाइट करना है। इनविटेशन का मतलब है, यहां पर आप में से बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, खास तौर पे नए बच्चे यहाँ बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, किसी को भी फोन लगा के, ये तो मेरा दोस्त है, मेरा पड़ोसी है, ये है वो है, और बहुत शॉर्ट के अंदर या फिर आधी अधूरी नॉलेज देके अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मतलब 2 मिनट में पूरा सब कुछ बता देते हैं जो उन्हें पता होता है, जो उनको बहुत लंबे समय में समझ में आता है, बहुत कुछ टाइम देने के बाद समझ में आता है, 1-2 घंटे समझने के बाद समझ में आता है, वो 2 मिनट में उसको समझा देते हैं। तो ये इन्विटेशन नहीं होता। और हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, आपने बाहुबली 2 देखने से पहले ये बता दिया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, अब मूवी देखने में कैसे मजा आएगा? कहने का मतलब यह है कि इनविटेशन का मतलब होता है सस्पेंस क्रिएट करना, और हम गलती ये करते हैं कि सस्पेंस खत्म कर देते हैं। सर मैंने इनवाइट किया, सर आपने क्या बात करी इनविटेशन में? मैंने उसको ये बताया कि एक कंपनी है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट बनाती है, हमें खरीदना है और रिकमेंड करना है। मैंने कहा बचा क्या? मलाई मलाई तो सब बता दिया आपने, जो नहीं बताना चाहिए था। सस्पेंस क्रिएट करना है बॉस। इनविटेशन का मतलब देखो, कोई भी मूवी जब आती है ना, मूवी से पहले उसका ट्रेलर लॉन्च होता है,
एक्चुअली वो ट्रेलर एक इनविटेशन स्टेप होता है जो आपको इनवाइट करता है थिएटर तक कि आप यहां से घर से उठिए, पैसा दीजिए और इसमें हम आपको सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। कभी आपको किसी मूवी का ट्रेलर देख के उसकी कहानी समझ में आई? अच्छा, बाहुबली 2, बाहुबली 1 पूरी देख लिया आपने, 2 का ट्रेलर भी देख लिया आपने, लेकिन क्या हॉल में जाने से पहले पता चला कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? क्यों नहीं पता चला? बिकॉज ये सस्पेंस ही इनविटेशन था। इसकी भी छोड़ो, आप घर में सीरियल्स देखते हैं, जो छोटे सीरियल सास बहू के सीरियल चलते हैं, वो भी ऐसे मोमेंट पे खत्म होते हैं ना कि एक क्वेश्चन मार्क दिमाग में छोड़ के जाते हैं, कल क्या होने वाला। और ये जो सवाल आप किसी के दिमाग में छोड़ते हैं ना, वो सवाल आपको कल वापस बुलाता है। तो ये जब सवाल आप किसी के दिमाग में छोड़ेंगे और जब वो आपसे पूछेंगे, दैट मीन्स यू आर डूइंग राइट इन्विटेशन। जब लोग आपसे पूछ, सर मैं सबको बता रहा हूं, वो बता रहे हैं लेकिन बताना नहीं है, बताने से पहले कुछ ऐसा बोलिए कि वो पूछें आपसे, दैट इज कॉल्ड इनविटेशन। जब सामने वाला आपसे पूछने लग जाए तो आपका क्या, कब, कहां, कैसे, ऐसी कुछ बातें आपने करनी है जिससे सस्पेंस क्रिएट हो, ऐसे कुछ बातें आपने करनी है जिससे वो कुछ जानने के लिए क्यूरियस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 दिन पहले बिजनेस को स्टार्ट किया, अपलाइन की मदद से, उनकी दी हुई नॉलेज से आपने पिछले 5 दिन में लगभग 1,000 रुपए या 2,000 रुपए रिटेल पे कमाया। आपने अपने दोस्त को फोन लगा के बोला, पता है मेरी पिछले 5 दिन की इनकम 2,000 है। अब वो क्या बोलेगा, कैसे? सवाल डाल दिया आपने दिमाग में। अब ये एक लाइन में आपका इन्विटेशन हो गया। अब आप उसको मिलने के लिए बुलाओ। अब कैसे का जवाब आप दोगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, जो है सो द प्लान। सो द प्लान आप या तो 1-to-1 मिलके करोगे, या वीडियो कॉल पे करोगे, या हमारी जो मीटिंग जो होती है उसमें करोगे, या होम मीटिंग पे करोगे। ये 3-4 तरीके हैं। या तो आप 1-to-1 करोगे, या आप होम मीटिंग में करोगे, या हमारे जूम सेशन पे करोगे। 3 तरीके आपके पास हैं सो द प्लान के। लिख लो सो द प्लान के कितने तरीके हैं। 1-to-1, 1-to-1 आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, या फिर होम मीटिंग करोगे। मेरी तरफ से मोस्ट प्रीफरेबल जो तरीका है प्लान दिखाने का, दैट इज होम मीटिंग। मैं सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को मानता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके थ्रू होना ही होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड होम मीटिंग। और आज की इस मीटिंग के बाद में आप में से एक भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि सर मुझे प्लान दिखाने के लिए अपनी अपलाइन की जरूरत है। आज मैं इतना डिटेल में आपको चीजें बताने वाला हूं इतने कम समय में कि आपको अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी प्लान दिखाने के लिए, अगर आप डायरी पेन लेकर बैठे। और अगर अपलाइन इस मीटिंग में बैठी है तो बॉस समझ लेना, लिख लेना जो चीजें मैं बताऊं, क्योंकि सेम चीजें आप डुप्लीकेट कर पाए अपनी टीम के अंदर। सिर्फ योद्धा बनना है और वो सेम योद्धा आपने अपनी टीम में बनाना है, एंड यू विल सी द गेम कि आने वाले कुछ समय में हम कहां तक अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। सो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। इनविटेशन में एक कॉमन मिस्टेक आपने नहीं करनी है, आपने सस्पेंस क्रिएट करना है, सस्पेंस खत्म नहीं करना है, राइट? क्योंकि आधी अधूरी बात आपने नहीं बतानी है, प्रॉपर तरीके से बताने के लिए आपने प्रेजेंटेशन तक उनको लेकर आना है। या फिर मैं सिंपल शब्दों में कहूं कि आपको इनविटेशन में क्या करना है, मेक देम रेडी टू लिसन यू केयरफुली। वो आपको ध्यान से सुने, सुनने के लिए पहले उनको प्रिपेयर करिए। क्लियर है? प्रेजेंटेशन तब देनी है जब वो सुनना चाहते हैं। आप सुनाना चाहते हैं इससे मैटर नहीं करता, आप सुनाना चाहते हैं तो कुछ ऐसा सुनाओ कि वो सुनने को रेडी हो जाए। ये आपका पार्ट होगा इनविटेशन का, कि वो आपको 1 घंटा देंगे, उनका क्या फायदा है, उनका क्या प्रॉफिट होगा, आप उसके ऊपर बात करेंगे। ट्रिपल एफ के थ्रू अपने प्रॉफिट को दिखाकर उनको क्यूरियस कर सकते हो, राइट? उससे पहले आपने प्लान नहीं दिखाना। प्लान तब तक किसी भी पर्सन को नहीं दिखाना है जब तक आप उनको इनवाइट नहीं कर लें अच्छे से, उनको मेंटली प्रिपेयर ना कर लें अच्छे तरीके से, तब तक आपने प्लान नहीं दिखाना है। यहां तक क्लियर है सबको? ग्रेट। तो इनविटेशन कब आपका हो जाएगा, आपको कैसे पता चलेगा आपने सही इनविटेशन करा है? सामने वाला क्यूरियस हो जाए, आपसे पूछने लग जाए, वो तो कुछ बता रहा था बताना, वो तूने कैसे कमाए पैसे बताना, वो किसी के आप टेस्टिमोनी शेयर कर सकते हो, टेस्टिमोनी के थ्रू बता सकते हो, तो वहां से आप कर सकते हो, राइट? सामने वाले की नीड के हिसाब से आप इनविटेशन कर सकते हो। हमारी इनविटेशन वर्कशॉप नहीं है इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। कमिंग टू द नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज शो द प्लान। अब हमें प्लान दिखाना है। अब हम प्लान किस तरीके से दिखाएंगे उसके स्टेप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया 3 तरीके से आप प्लान दिखा सकते हैं। फर्स्ट वन इज 1-to-1, सेकंड इज होम मीटिंग, एंड थर्ड इज बीओपी।
जो हमारी जूम मीटिंग्स होती हैं ऑनलाइन, जो हमारी ड्रीम टीम सिस्टम है। तो 3 तरीके हैं आपके पास किसी को भी प्लान दिखाने के। फर्स्ट वन इज 1-to-1, जो कि आप वीडियो कॉल पे एक एक करके दिखा सकते हो, आप पर्सनल अपनी जूम पे दिखा सकते हो। सेकंड वन इज होम मीटिंग, जहां पर आप एक को नहीं 5 से 10 लोगों को एक साथ प्लान दिखाते हो, दैट इज कॉल्ड होम मीटिंग। एंड थर्ड वन इज बीओपी, बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम। अब मैं बात करता हूं शुरुआत की दोनों की, क्योंकि बीओपी में तो आपको प्लान दिखाना नहीं है, उसमें तो कोई अपलाइन आएंगे प्लान दिखाएंगे, आपको सिर्फ बैठाना है, आपको सिर्फ इन्विटेशन करना है। अब जब आप 1-to-1 प्लान और होम मीटिंग करेंगे, देन आपका प्लान दिखाने के स्टेप्स क्या होना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इस मीटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां से शुरू हो रहा है। अगले 5 मिनट तक डायरी और पेन आपके चलते रहने चाहिए, मेरी बातों पे पूरी तरीके से आपका गौर होना चाहिए, एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। और आज के बाद एक भी प्लान आपको अपनी अपलाइन से नहीं करवाना है, और कल जाके कम से कम 10 लोगों से सेम वो चीजें डिस्कस करनी है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और आप किसी भी टीम से हो, आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा उसके बाद में कि आपने पर्सनली खुद से काम करके इस बिजनेस में कितना रिजल्ट प्रोड्यूस किया। मैं बहुत सारे पोटेंशियल लीडर्स को देखता हूं, पोटेंशियल लोग इस बिजनेस के अंदर हैं, लेकिन वो किसी ना किसी डिपेंडेंसी की वजह से, किसी ना किसी डर की वजह से काम नहीं कर रहे हैं। सर क्या करें, कहां शुरू करें, किसको बताएं, समझ नहीं आ रहा। अगर आप काम करोगे तो आप पैसा कमाओगे, अगर आपकी अपलाइन काम करेगी तो अपलाइन पैसा कमाएगी, चाहे गेस्ट आपके हों, प्लान अपलाइन दिखा रही है। एक बात को मेरी गांठ बांध लीजिए, बड़ी पते की बात है बॉस, अगर अर्जुन हमेशा गुरु द्रोणाचार्य से ही धनुष चलवाता रहता तो वो कभी बेस्ट धनुर्धर नहीं बनता। आपकी ग्रोथ इस बिजनेस में तब तक नहीं होगी जब तक आप अपना काम खुद से करना शुरू नहीं करेंगे। अपलाइन का गलत इस्तेमाल आप लोग करते हैं, और कुछ अपलाइन को खुद भी अपना रोल नहीं पता। अपलाइन को लगता है मेरा काम है अपनी डाउनलाइन के गेस्ट को प्लान दिखाना, नहीं, अपलाइन का काम है अपनी डाउनलाइन को प्लान दिखाना, सिखाना। ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है। आप गलत इस्तेमाल करते हो अपनी अपलाइन का, सर मेरा फॉलोअप नहीं कर रहे हो आप, सर मेरी प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हो, मेरे को प्रेजेंटेशन करवाना तो था लेकिन सर फ्री नहीं हुए, मैम फ्री नहीं हुए। क्यों आप किसी सर या मैम पे डिपेंडेंट हो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। आप में से 90% लोग इसलिए इस बिजनेस में कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो खुद कुछ करते ही नहीं है, क्योंकि वो डरते हैं पता नहीं किस बात से। और वो डर सबसे पहला है लैक ऑफ नॉलेज का, क्योंकि वो सीख नहीं रहे हैं, वो नॉलेज नहीं ले रहे हैं, और वो शुरू नहीं कर रहे हैं, वो पहला स्टेप, पहला कदम नहीं उठा रहे हैं। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वो पहला कदम उठाने में आपकी मदद कर पाऊं, आपको वो क्लियरिटी दे पाऊं कि किस तरीके से आपने किसी से जाकर बात करनी है, स्टेप बाय स्टेप। मेक श्योर कि आपके पास डायरी एंड पेन है, मेक श्योर कि आप चीजों को नोट डाउन कर रहे हैं, और मैं अभी आपको स्टेप्स बता रहा हूं हाउ टू शो द प्लान। हेलो, आपसे बात कर रहा हूं, डायरी कहाँ है आपका, पेन कहाँ है आपका, आप ही से बात कर रहा हूं, आपका डायरी पेन कहाँ है, नहीं है ना आपके पास। दिमाग में कुछ नहीं रहने वाला, मैं आपको बता रहा हूं, 10 मिनट बाद गायब हो जाएगा। अगर 10 मिनट बाद मैं आपसे पूछूंगा ना मैंने क्या बताया, गायब हो जाएगा बॉस। गलती कर रहे हो अगर बिना डायरी पेन की उस मीटिंग को ले रहे हो, सीरियसली। नहीं दिख रहा मुझे आपके हाथ में डायरी पेन। बात तो मैं आप ही से कर रहा हूँ, आंख खुजाने से क्या होगा। चलिए, तो पहला स्टेप, पहला काम आपने क्या करना है, बेसिक इंट्रोडक्शन। पहला काम आपने क्या करना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, अपने बारे में थोड़ा बता दिया, उनके बारे में थोड़ा सा जान लिया, बेसिक इंट्रोडक्शन। और बेसिक इंट्रोडक्शन के बीच में आपने एक लाइन से अपनी बातचीत की शुरुआत करनी है। आई एम वर्किंग ऑन ए कॉन्सेप्ट, मैं कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूं। घर की 4 दीवारी के अंदर घर की 80 से 90% बीमारियों को कैसे खत्म किया जाए, ये लाइन आप एज इट इज यूज कर सकते हो। घर की 4 दीवारी के अंदर घर की 80 से 90% बीमारियों को कैसे खत्म किया जाए, मैं इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूं। एंड एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है केमिकल फ्री वर्ल्ड, या केमिकल फ्री का कॉन्सेप्ट है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट, इस पे कॉन्सेप्ट है। मैं उसको लेकर लोगों को अवेयर करता हूं। मैं कैसे अवेयर करता हूं, क्या प्रॉब्लम है इस। अब आपको एक चीज को समझना पड़ेगा, देखो पहली लाइन आपको समझ में आ गई, इंट्रोडक्शन के बाद ये लाइन आपने बोलनी है। इस लाइन से एक्चुअली आपका प्रेजेंटेशन शुरू होगा, जैसे आप ये लाइन अपनी वहां पर बोलेंगे। अब यहां से आपने एक बात को समझना है कि लोग, आपको देखो केमिकल फ्री को समझने में समय लगा, डागर सर की बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करी, मेरी बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करी, और अपने अप्लायंस की मीटिंग अटेंड करी, तब आपको समझ में आया। अब आप चाहते हो कि सर मुझे समझ में आ गया तो
मेरे फ्रेंड्स को और मेरे रिलेटिव को क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि जितना समझाने के बाद आपको समझ में आया, क्या उतना आपने उनको समझाया? आप चाहते हो वो पहले से समझे हुए मिले आपको और बताते ही खरीद लें। समझ रहे हो? ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। पहले उनको समस्या समझाइए तो सही। अरे उनको पता ही नहीं है केमिकल क्या होते हैं, उनको ये भी नहीं पता केमिकल से कोई नुकसान है। और फिर तीसरी सबसे बड़ी बात, आप होते कौन हो ये समझाने वाले कि केमिकल से नुकसान है? हम क्यों माने आपकी बात को? तुम हो कौन भाई, ये बताओ मुझे। मुझे तुम पे भरोसा नहीं, मैं तुम्हारी बात को क्यों मान लूं? इसलिए अब मैं आपको ऐसे जो लोग आपसे बहस करते होंगे जब आप केमिकल्स पे बात करते हो, केमिकल वेमिकल कुछ नहीं होता, हर कोई एक प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसमें केमिकल नहीं होता, हर प्रोडक्ट में केमिकल है, एंड ऐसी कुछ चीजें आपसे डिस्कस करते होंगे, सारी चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर एक लाइन लिखिए आप, जो आपको करना है, अपने मोबाइल में एक फोल्डर बनाना है, आपने फोल्डर ऑफ इंग्रेडिएंट्स, जिसमें ये प्रॉब्लम समझ में आया कि केमिकल एक्चुअली में कितनी बड़ी समस्या है, ये प्रॉब्लम समझ में आए, वो एक फोल्डर आपको अपने मोबाइल में तैयार करना है। उसके बाद आपको कोई नहीं बोलेगा। यानी कि जैसे ही मैं ये लाइन बोल दूंगा, उसके बाद मैं अपना मोबाइल निकालूंगा, और एक्चुअली मैं अपना मोबाइल निकाल कर मैं एक काम करूंगा, मैं अपनी गैलरी के अंदर जाऊंगा। मोबाइल गैलरी में जाने के बाद में मैं अपनी एल्बम को देखूंगा, और एल्बम में मैंने एक फोल्डर बना रखा है जिसका नाम है इंग्रेडिएंट्स। मैं ये वीडियो निकालूंगा, आपको आवाज अभी नहीं आएगी, मैं ये वीडियो उनके सामने चलाऊंगा, और मैं ये लगभग लगभग जो वीडियो है वो है 2 मिनट और 43 सेकंड का, पूरा वीडियो मैं उनको सुनाऊंगा। पहला काम मैं ये करूंगा, ठीक है। फिर दूसरा काम मैं उनको यहाँ से दिखाऊंगा, कुछ फोटोज में दिखाऊंगा, बच्चों की गणित कमजोर कर रहे हैं जंक फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स, सालाना 5 अरब का पेस्टिसाइड खेतों में, नतीजा सेहत को नुकसान, 8 रुपए लीटर में बन रहा सिंथेटिक दूध 40 से 50 रुपए लीटर में बिक रहा है। कोल्ड ड्रिंक खाने में कृत्रिम, कोल्ड ड्रिंक और खाना जो है उसमें कृत्रिम स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला जाता है, से 13% तक कैंसर का खतरा, फिर भी जानबूझकर उपयोग करते हैं 37% लोग। देश में 3 में से 2 लोग पीते हैं डिटर्जेंट वाला दूध। देसी काउ मिल्क हेल्दियर, देसी गाय तो आजकल मिलती ही कहाँ है। विदेशी गायों के दूध से डायबिटीज। भीड़ में रोज बन रहा 1.25 लाख लीटर, भीड़ में ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। आइसक्रीम के नाम पर जमा हुआ तेल खिला रही कंपनियां। 11 राज्यों की बड़ी नवजात शिशुओं की मौत, दिल्ली में 3 गुना ज्यादा। तो मैं ये इंग्रेडिएंट्स में ये उनको पढ़ाऊंगा कि जो आप चाय पीते हैं, मिलावटी चाय पत्ती गंभीर बीमारियां दे सकती है। ये जी बिजनेस पे, इनको भी आप जानते होंगे, कैंसर का खतरा, हाइपरटेंशन का खतरा, लीवर किडनी को नुकसान, ये आपकी चाय के खतरे हैं वो, जो आप सबके घर में इस्तेमाल होती है। ये देखिए, पैक्ड फूड पर ई कोडिंग से भ्रम, कर्तरिम नमक और प्रिजर्वेटिव बढ़ते बच्चों के लिए जहर से कम नहीं, पैकेट पर ई कोड लिखकर खिला रहे केमिकल और जहर। तो ये केमिकल्स के बारे में जो चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं, उनको लेकर, ये हार्मफुल केमिकल्स, तो मैं ये बातचीत आपसे कहूंगा कि WHO की रिपोर्ट कहती है 37% केमिकल इन डे टू डे यूज अस्थमा का कारण है। ये 37% अस्थमा पेशेंट आज इंडिया में जो हैं, वो इस वजह से हैं क्योंकि डे टू डे यूज में बहुत केमिकल। तो आपने कहा कि सर मैं 80% बीमारियां हम अपनी चार दीवारी के अंदर कैसे खत्म कर सकते हैं, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि बीमारियों के पीछे का कारण क्या है, वजह क्या है। आपने बीओपी देखी होगी, बीओपी की शुरुआत के अंदर 10 मिनट तक जो स्लाइड्स चलाई जाती हैं, उनका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, वो बात भी आप उनको बता सकते हो। यानी कि जो पहला स्टेप आपने करना है ना, आपने उनकी मदद करनी है टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। इंट्रोडक्शन के बाद जो आपने पहला काम इस लाइन के बाद करना है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, समस्या को पहले समझाइए उनको कि केमिकल एक प्रॉब्लम है, विद प्रूफ। प्रूफ आपने इस मोबाइल में वीडियो जो आपने फोल्डर बना के रखा है, उसमें न्यूज़पेपर कटिंग्स जो आपके पास हैं और जो वीडियोज हैं, उसकी मदद से आप प्रूफ देंगे अपनी बात का। जब आप सबूत के साथ बात करेंगे तो लोग आपकी बातों पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे। ऑब्जेक्शन तब उठाएंगे जब आप सिर्फ बात करेंगे। याद रखिए, बोलिए कम और दिखाइए ज्यादा। ये लाइन भी लिख लीजिए, बोलना कम है, दिखाना ज्यादा है। यूज टूल्स, अपनी प्रेजेंटेशन में टूल्स का इस्तेमाल करिए। टूल्स में आपकी फोटो, वीडियो और D9 एक्सप्रेस। D9 एक्सप्रेस भी आपके लिए बहुत बड़ा टूल है जो आप सबके पास में होना चाहिए। सेकंड पॉइंट प्रेजेंटेशन का समझ में आ गया सबको। एक लाइन आपने बोली, इंट्रोडक्शन दिया अपनी बातचीत में, एक लाइन बोली कि घर की चार दीवारी में कैसे बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। वो ये जो बीमारियां हैं, ये खतरनाक केमिकल्स हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उनमें से आते हैं। उसी केमिकल्स की वजह से ये बीमारियां हमारे घर के अंदर हैं। अब आपने ये फोटोज दिखा दी, अब तीसरा काम आपने करना है,
तीसरा काम जो आपने करना है वो आपने इंग्रेडिएंट कंपैरिजन करना है अपनी प्रेजेंटेशन में, आइदर इट इज 1-to-1 और होम मीटिंग, आपने इंग्रेडिएंट कंपैरिजन करना है। अब इंग्रेडिएंट कंपैरिजन का क्या मतलब है, हार्मफुल केमिकल से क्या मतलब है, मैं एक चीज और यहाँ पर बता देता हूं। जितने भी कोर लीडर्स हमारे मीटिंग में हैं उन सबकी ये नोट्स जो आप बना रहे हैं ये मैं आपसे लूंगा, और 1-2 दिन के अंदर मैं एक टेस्ट मीटिंग रखूंगा आपकी, जिसमें मैं सारा जो मीटिंग आपको सिखा रहा हूँ उसका टेस्ट मैं लूंगा, जिसमें मैं आपसे पूछूंगा कि क्या मैंने सिखाया था आपको। आगे चलते हैं। तो हार्मफुल केमिकल्स यानी कि नो KYP, नो योर प्रोडक्ट, उसके ऊपर आपने बात करनी। पहले आपने उनको बताना है कि जो हम यूज कर रहे हैं उसको हम पहचान लें पहले। जब आपने खतरनाक केमिकल्स पे बात करी तो लोग आपसे कहेंगे कि केमिकल तो सब में है, तब आपने बताएंगे कि बिल्कुल सही कह रहे हो, केमिकल सब में है, लेकिन मैं केमिकल की नहीं, खतरनाक केमिकल की बात कर रहा हूं। और अब मैं आपको ये फर्क करना बताता हूं कि खतरनाक केमिकल कौन से हैं और बिना खतरनाक वाले नॉर्मल केमिकल कौन से हैं जो हार्मफुल नहीं है। क्लियर है? अब ये मैं कैसे बताऊंगा? नाउ आई विल गो, मैं अपना मोबाइल उठाऊंगा, अपने मोबाइल के ऊपर मैं गूगल पे जाऊंगा और गूगल पे मैं सिंपली सर्च करूंगा सेफ कॉस्मेटिक्स, SAFE, सेफ कॉस्मेटिक आपको सीधा गूगल पे सर्च करना है। तो ये इस तरीके से आपके सामने निकल कर आएगा। सेफ कॉस्मेटिक्स जैसे आप सर्च करोगे, राइट, तो ये वेबसाइट आपके सामने निकल कर आएगी। इसमें केमिकल ऑफ कंसर्न आपके सामने निकल कर आएगा। तो इस वेबसाइट में बेसिकली दो, आप सब अभी साथ साथ में करके भी देख सकते हैं, मेरी वॉइस आपको क्लियर होगी, साथ में जूम को देखते चलिए आप। तो यहां पर आपको दो चीजें समझ में आएंगी। अगर आप इसको डेस्कटॉप मोड पे कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके सामने वेबसाइट खुल कर आएगी। मैं आप इसको नॉर्मल मोड में करके चलता हूं अभी। ये आप इसको ओपन करिएगा, कैंपेन फॉर सेफ कॉस्मेटिक्स। यहां पर आपको दो चीजें दिखेंगी, दो चीजों पे आपने बेसिकली फोकस करना है। फर्स्ट वन इज रेड लिस्ट एंड सेकंड वन इज केमिकल ऑफ कंसर्न। रेड लिस्ट पे और केमिकल ऑफ कंसर्न पे आपको जाना है। यहाँ पर मैं केमिकल ऑफ कंसर्न पे क्लिक करता हूं, इसके अंदर आपको रेड लिस्ट भी मिलेगा। अब मैं यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ, केमिकल ऑफ कंसर्न का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक एक करके केमिकल्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको सबसे पहले इनको पढ़ना सीखना है। जैसे सबसे पहले के ऊपर मैं जाता हूं, 1,4-डाइऑक्सिन यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने खुलकर आएगा, जिसमें लिखा हुआ है 1,4-डाइऑक्सिन ए कार्सिनोजेन लिंक्ड टू ऑर्गन टॉक्सिसिटी, यानी कि एक कैंसर पैदा करने वाला केमिकल है जो कि सीधा ऑर्गन्स को डैमेज करता। ऑर्गन टॉक्सिसिटी मे बी फाउंड इन एज मे एज 22% of the more than 25,000 cosmetic product in the skin deep database। अब ये स्किन डेटाबेस क्या बोल रहा है कि 25,000 से ज्यादा कॉस्मेटिक्स के अंदर 1,4-डाइऑक्सिन केमिकल पाया जाता है। किस किस प्रोडक्ट में पाया जाता है? फाउंड इन का मतलब है कौन कौन से प्रोडक्ट में आपको मिलेगा, प्रोडक्ट्स जो झाग बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सच एज शैम्पू, लिक्विड सोप, बबल बाथ, हेयर रिलैक्सर और अदर्स। व्हाट टू लुक फॉर ऑन द लेबल, इसका मतलब है कि आपने उस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट में क्या नाम ढूंढना है जिससे आपको ये पता चलेगा कि इसके अंदर 1,4-डाइऑक्सिन है। समझ में आ गया? आपने देखना है सोडियम लोरेट सल्फेट, PEG कंपाउंड्स, यानी कि PEG लिखा हुआ मिल जाए, SLS लिखा हुआ मिल जाए, SLES लिखा हुआ मिल जाए, सोडियम लोरेट सल्फेट लिखा हुआ मिल जाए, सोडियम लोरेल सल्फेट लिखा हुआ मिल जाए, तो उसमें 1,4-डाइऑक्सिन है। व्हाट इज 1,4-डाइऑक्सिन, इसको डिटेल में आपको बताया हुआ है। नाउ हेल्थ कंसर्न, इसका हेल्थ पे क्या प्रॉब्लम है, समस्या है, हेल्थ के लिए क्या इसके नुकसान है। पहला वर्ड लिखा हुआ दैट इज कैंसर। अब इन्होंने सिर्फ लिखा नहीं है बॉस, रिसर्च शोज दैट 1,4-डाइऑक्सिन रैपिडली पेनिट्रेट्स द स्किन। पहला इसका इन्होंने 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि एक रेफरेंस दे रखा है नीचे। आप 2 पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे रेफरेंस मिल जाएगा। नीचे आप आओगे, रेफरेंस यहाँ पर है, नीचे रेफरेंसेज हैं। अब इस रेफरेंस में 2 नंबर यहाँ पर आ गया। इस 2 नंबर पे आपको लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है जो डार्क ब्लू कलर में, इस पे क्लिक करोगे तो आपको प्रॉपर प्रूफ मिलेंगे। यानी कि ये एक ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट है जिसपे आप पे कोई भी पर्सन आपसे बहस नहीं कर सकता। उनको इस बातों को एग्री करना ही पड़ेगा कि हाँ, ये जो है वो हार्मफुल केमिकल्स की लिस्ट है जो साइंटिस्ट ने प्रॉपर रिसर्च करके बनाई है कि ये सारे वो केमिकल्स हैं
जो आपने अपने प्रोडक्ट में केमिकल नहीं देखने हैं, इन वाले केमिकल को चेक करना है। यानी कि अगर एक तरफ आपके पास में खतरनाक केमिकल्स की लिस्ट हो और दूसरी तरफ आपके पास अपना प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट में डाले गए केमिकल्स की लिस्ट उसके ऊपर लिखी हुई है इंग्रेडिएंट के अंदर, आपने सिर्फ दोनों को मैच करने का काम करना है। और अगर ये खतरनाक केमिकल्स में से कुछ नाम आपके प्रोडक्ट में मैच कर जाते हैं, तो क्या ये समझाना मुश्किल है कि आपके प्रोडक्ट से नुकसान है कि नहीं है? क्या आप फिर भी मेरे से बहस करोगे कि डव बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें 3 से 4 तो कैंसर करने वाले केमिकल्स हैं? अब इसके साथ साथ में आप इनमें से किसी को भी ओपन करके, अब मैं आपके लिए होमवर्क ये है कि आप इस सेफ कॉस्मेटिक की वेबसाइट को बहुत अच्छे से जाके खुद स्टडी करिए और अपने घर के सारे प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट को खुद से जाके चेक करिए। पैराबेन्स की आप बात करिए, यहाँ पर पेट्रोलियम की आप बात करिए। जब आप इस पेट्रोलियम पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा, किसमें आपको देखना है, ये पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जेली लोशन में मिलेगा, कॉस्मेटिक में मिलेगा, हेयर ऑयल में भी मिलेगा, मिनरल ऑयल के नाम से, मिनरल ऑयल आपने बहुत सुना होगा, राइट। पेट्रोलियम से ये बनाया जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ पेट्रोलियम जेली क्या होती है, ड्राइव फ्रॉम पेट्रोलियम, यूज्ड इन पर्सनल केयर प्रोडक्ट। इसके हेल्थ कंसर्न क्या है, नीचे देखते हैं। आप यहाँ पर हेल्थ कंसर्न सबसे पहला नाम जो लिखा हुआ है दैट इज कैंसर। और ये जो आपको मिलता है मिनरल ऑयल, आपके हेयर ऑयल में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। आप उनको हेयर ऑयल में मिनरल ऑयल दिखाएंगे, यहाँ पर उसके नुकसान दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको नीचे रेड लिस्ट करके मिलेगा, इस पे आप क्लिक करें। रेड लिस्ट पे जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे फोटोज यहाँ पर मिलेंगे जो ये दिखा रहे हैं कि आपके कौन से प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से खतरनाक केमिकल्स हैं जिनको आपने 100% इग्नोर करना है। इसको सीधा कचरे के डब्बे में डाल दो। अगर इनमें से, अगर आपके शैम्पू में इनमें से कोई भी केमिकल है तो उसको कचरे के डब्बे में आज ही और अभी डाल दो। अगर आपके कंडीशनर में, अगर आपके मॉइस्चराइजर में, सनस्क्रीन में, और नीचे की फोटोज भी अभी खुल जाएं थोड़ी देर में। तो इस तरीके से आई होप मैं आपको समझा पाया कि आपने कैसे इंग्रेडिएंट कंपैरिजन करके दिखाना है। आप में से कितने लोग ये काम कर पाएंगे, मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बता सकते हैं। पहला स्टेप आपका था इंट्रोडक्शन का। सेकंड काम आपने क्या किया, अपने मोबाइल में फोल्डर बना लेना है फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। मीटिंग के जस्ट बाद में मैं आपको पर्सनली जो जितना कलेक्शन, क्योंकि मैंने सारे फोल्डर्स बना के रखे हैं, तो इंग्रेडिएंट को लेकर मैं एक अलग से फोल्डर आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। आपने अपने मोबाइल गैलरी में, अगर वो सिर्फ व्हाट्सएप की मीडिया के अंदर बना रहेगा तो आपको फिर गायब हो जाएगा। और आपको सर टेस्टिमनी दीजिए, सर यहाँ पर वो किडनी वाली टेस्टिमनी कहाँ है ना, जब बाद में मैसेज करते हो अपलाइन को, कॉल करते हो अपलाइन को, सर वो फोटो, वो एक वीडियो ग्रुप में आया था वो कहाँ है। अरे जब वीडियो ग्रुप में आया था और आपको पता है वो आपके काम का है तो उसको अलग से सेव क्यों नहीं किया, उसका अलग से फोल्डर क्यों नहीं बनाया आपने? इतना तो टेक्निकली साउंड हमको होना पड़ेगा, ये सुन नो, राइट। तो वो मैं आपके साथ में भी शेयर कर दूंगा। लेकिन यहां पर मेरा सवाल ये है कि आप ये सेफ कॉस्मेटिक को दिखाना, आराम से ये सारा काम आप कर सकते हैं और खुद पहले अपनी अवेयरनेस के लिए काम खुद जाके करेंगे एज ए होमवर्क। कैन यू डू दिस? चलिए ग्रेट। नाउ थर्ड, तीसरा काम, पहला काम हो गया आपका, दूसरा काम हो गया आपने प्रॉब्लम को समझने में उनकी मदद करी केमिकल के लिए, 2-3 मिनट में आपने कोई फोटो और वीडियो आपने दिखा दिया। अब आपने इंग्रेडिएंट्स का कंपैरिजन भी कर दिया। अब उनके सारे सवाल खत्म है, यकीन मानिए कोई डाउट उनका नहीं रहेगा। अब तीसरे नंबर पे शो योर प्रोडक्ट, टेल देम अबाउट योर प्रोडक्ट। कंपनी का थोड़ा सा बताइए, 1 मिनट में 50 सेकंड, 30 सेकंड 1 मिनट में कंपनी के बारे में बताइए। अब अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए। अब जब मैं प्रोडक्ट की बात आप करेंगे तो आपने देखना है कि वो 2 डिजीज का सॉल्यूशन आपसे लेंगे, अपनी 2 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो आपसे लेंगे। पहला जो एक कॉमन प्रॉब्लम है जो सबकी है, दैट इज केमिकल, यानी कि उनके घर में केमिकल वाला हेयर ऑयल होगा, केमिकल वाला शैम्पू होगा, साबुन होगा, तो वो आपसे मसाले खरीदेंगे ऑर्गेनिक। आपको थोड़ा सा मसालों के बारे में, यानी कि अगले 5 से 10 मिनट के अंदर आपने अपने प्रोडक्ट का ब्रीफली नॉलेज उनको देना है। क्या देना है? ब्रीफ नॉलेज उनको देना है अबाउट योर पर्सनल केयर प्रोडक्ट। उनके इंग्रेडिएंट खोल के दिखाइए, पढ़ के दिखाइए, अपने पर्सनल केयर प्रोडक्ट के हेयर ऑयल का इंग्रेडिएंट पढ़ के दिखाइए। मसालों के बारे में थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा अपने आयुर्वेदिक के सेक्शन सी रेंज के बारे में बताइए। नाउ अब वो आपसे खरीदेंगे। देखिए जब आप क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे और जब आप चाहते हो कि कोई आपसे सामान खरीदे, तो एक चीज को ध्यान में रखिएगा, लोग सामान बेचने पे नहीं खरीदते। खरीदना बेचना नहीं है, आपने खरीदने की नीड पैदा करनी है। जरूरत उस प्रोडक्ट की नीड आप पैदा कर दो, खरीदो अपने आप लेंगे। आपने सिर्फ अपनी नॉलेज से उस प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करनी है, खरीदो अपने आप लेंगे। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल बेचना चाहते हो
तो आप कस्टमर को उस मोबाइल से फोटो खींच के दिखा दो, अगर फोटो की क्वालिटी पसंद आ गई तो कस्टमर खुद ही खरीद ले, नहीं तो आप बेचने के लिए कितने ही गुण गाते रहो, कुछ नहीं फायदा। तो सामने वाले का बेनिफिट समझ में आ गया। दो बेनिफिट मुझे समझ में आते हैं जो सबके लिए जरूरी है। पहला, ये जो कॉन्सेप्ट जिसपे हम बात करें, दैट इज केमिकल फ्री प्रोडक्ट। एंड दूसरा, यानी कि पहला तो लोग आपसे इसलिए खरीदेंगे कि उनके पास जो प्रोडक्ट है वो केमिकल वाले हैं, और आप जो उनको दे रहे हो वो केमिकल फ्री और मार्केट से अफोर्डेबल रेट पे है। सेकेंड थिंग, दैट इज उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स। पर्सनल, आप किसी के सामने बैठे हैं, आपको उनके चेहरे पे पिंपल्स दिख रहे हैं, आपको उनके चेहरे पे पिगमेंटेशन दिख रहा है, आपको उनके बाल झड़ते हुए दिख रहे हैं, बाल गुंगराले हैं, बाल खराब हो रखे हैं, तो उनको जो आप देख पा रहे हो, जो उनसे आपने डिस्कशन किया अबाउट देयर फैमिली, उनकी फैमिली में किसी को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, किसी को दांत या जाड़ में दर्द है, तो उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज हैं, समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, उनको लेकर वो आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे, या फिर वो आपसे केमिकल फ्री कॉन्सेप्ट की वजह से प्रोडक्ट खरीदेंगे। इन दोनों चीजों पे आपने, यहां पे जब आप प्रोडक्ट की बात करो तो आपने गौर करना है कि एक्चुअली उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये जरूर देखना है कि उनकी फैमिली में, एक काम इसके लिए आप कर सकते हैं कि आप वो 10-15 जो हमारी प्रॉब्लम्स है जिन पे हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट है, 8 से 10, उसका आप एक एक नाम कर दें कि मैम देखो इन पे बहुत अच्छा रिजल्ट है। जब आप प्रोडक्ट की बात कर लेंगे तो चौथा काम आपने करना है, नेक्स्ट काम आपने करना है, फिर आपने अपने मोबाइल पे जाना है, अपने टूल्स दिखाने हैं आपने। नाउ आप उनको टेस्टिमोनियल की फोटोज और वीडियोस दिखाएंगे कि देखिए मैम इनको हेयरफॉल पे इतना अच्छा रिजल्ट है, इनको इतना अच्छा रिजल्ट है। वापस से आप अपने मोबाइल पे जाएंगे, जैसा मैं आपको दिखाता हूं अभी, मैं अपनी स्क्रीन पे गया, मैंने इसको बैक किया, इसको बैक किया, और मैं टेस्टिमोनियल वाले फोल्डर में आ गया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए ये हमारे राहुल आर्या जी हैं जो पहले ऐसे थे और अभी ऐसे हो गए, इनको अपने फेस पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इनको गोल्ड ब्लेडर में स्टोन था और ये अपनी रिपोर्ट्स के साथ में बता रही हैं, और इनको किडनी में स्टोन था, इनको कितना अच्छा रिजल्ट आया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इनके किडनी में कितना अच्छा रिलीफ इनको मिला, अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो। अगर जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है तो मसालों के ऊपर देखो, ये कितने जानी मानी हस्ती हैं जो मसालों की बात कर रहे हैं, ये कितने बड़ी एथलीट हैं और जो हमारे एनर्जी 9 प्रो के बारे में बता रहे हैं, ये प्री वर्कआउट के बारे में बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस, ये अपने हेयरफॉल के बारे में बता रही हैं, ये ये हमारे वीडियोज हैं, ये अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं यहाँ पे, शेक्स एंड सीज अपने हब्स एंड हील्स की स्विच रेंज के बारे में बता रहे हैं। ये हमारा जीआईटी के ऊपर वीडियो है, सूरज जी और हमारी टीम ने बनाया है, राइट। और इस तरीके से आपके पास ये सारी टेस्टिमोनियल्स के फोटोज वीडियोस का कलेक्शन होगा एज पर नीड, वहां पर जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। ये हमारा AWS का डेमो है, राइट, उसके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है वो आप वहां पर दिखा देंगे। इज इट क्लियर? ये हमारे आर्टिस्ट हैं, और फिर उसके बाद में ये दिखाने के बाद में तो कुछ ऐसा होगा, डिमांड जो हमारे प्रोडक्ट की क्रिएट, इतना काम अगर आपने कर दिया तो आप यहां होंगे और कस्टमर यहां होगा, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। क्लियर है बॉस? तो ये हो गई हमारी यहां तक की बातें। मैंने आपको प्लान दिखाना सिखाया है, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन के साथ आपने बातचीत करा कि मैं कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ, घर की चार दीवारी के अंदर 80 से 90% बीमारियों को कैसे खत्म करें। वो बीमारियां केमिकल की वजह से होती हैं, केमिकल हमारे घर में हर जगह पे फैला हुआ है। इस बात को प्रूफ करने के लिए आपने 2 वीडियोस दिखा दिए, फोटोज दिखा दिए, इंग्रेडिएंट वाला फोल्डर आपने लिया, फिर आपने इंग्रेडिएंट वेबसाइट पे दिखा दिया आपने, फिर उनके उनके घर के प्रोडक्ट सारे मंगवाए, अपने प्रोडक्ट निकाले, वो खतरनाक रेड लिस्ट के अंदर मैच करवा दिया कि देखो इसके अंदर, धीरे धीरे जब 4-5 बार आप ये काम करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको ना इंग्रेडिएंट्स के नाम याद हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, और आपकी नॉलेज ज्यादा अच्छी होगी, लोग आपसे ज्यादा इंस्पायर हो रहे होंगे। ये दिखाने के बाद अब आप अपने प्रोडक्ट पे जीआईटी के फायदे आपने बताए, टीसी के बारे में आपने बताया, उनकी फैमिली की रिक्वायरमेंट के, सब प्रोडक्ट नहीं बताने, ओवरव्यू, मसालों पे ओवरव्यू दे दिया आपने 2-5 मिनट के अंदर, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो प्रोडक्ट है, उनको जो प्रॉब्लम है, 2 डिजीज हैं जिनके लिए वो सामान खरीदेंगे, पहला केमिकल फ्री के लिए खरीदेंगे, दूसरा अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए खरीदेंगे। मैंने आपको बता दिया, घर में उनकी मम्मी को जॉइंट पेन प्रॉब्लम है, दादी माँ को कोई समस्या है, किसी को गैस एसिडिटी की समस्या है, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहां तक क्लियर है? ये काम सारे लोग कर लेंगे यहां तक? सबको कोई सब कुछ समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। चलिए नेक्स्ट, अब हमें आगे क्या करना है, अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा। अब आते हैं क्लोजिंग के ऊपर। जब आप फाइनल क्लोजिंग करेंगे तो आपको क्लोजिंग की भी 2 रामबाण टेक्निक मैं आपको दे रहा हूं जो बहुत अच्छे से काम करती हैं, और आप में से जिसने भी पहले ये चीज सीखी है और इसको इंप्लीमेंट किया है तो मुझे चैट बॉक्स में बता भी सकते हैं
कि क्लोजिंग ये वाली जो है वो आपके लिए बहुत अच्छे से काम करती है। पहली क्लोजिंग में आप देंगे ऑफर्स। देखिए, लोग प्रोडक्ट से ज्यादा ऑफर खरीदना पसंद करते हैं या ऑफर में प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं। जैसे कि ज्यादातर लोग हम में से जब शॉपिंग करते हैं तो हम या तो तिब्बती मार्केट का इंतजार करते हैं, राइट, सर्दियों के कपड़े खरीदने के लिए, या हम मॉल में जब सामान खरीदते हैं तो ऑफर आने का इंतजार करते हैं कि दिवाली पे ऑफर आएगा, अमेजोन बिग बिलियन डे, फ्लिपकार्ट का भी बिग बिलियन डे टाइप समथिंग कुछ होता है, हम ऑफर्स का वेट करते हैं। 2 के साथ 1 फ्री, 3 के साथ 2 फ्री, ऐसे ऑफर्स। कई लोग तो दुकान के अंदर ही घुसते हैं फ्लैट 40% का डिस्काउंट का बोर्ड पढ़ के, या फिर 2 के साथ 1 फ्री वाला ऑफर पढ़ के। ऑफर्स लोगों को अट्रैक्ट करते हैं बॉस। आपने ऑफर्स देने हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप अपने हिसाब से ऑफर्स क्रिएट कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट हो काफी टाइम से आपके पास हो, समझ नहीं आ रहा इसको कैसे दूं, उसको ऑफर में निकाल दो। आप बोलो कि अभी एक ऑफर आया हुआ है, प्रोडक्ट अगर आप 2000 का सामान खरीदते हो तो ये प्रोडक्ट फ्री आएगा, डिस्काउंट मत दो, साथ में प्रोडक्ट फ्री दे दो। एक ऑफर आप इस तरीके से दे सकते हो कि अगर आप 1000 का सामान खरीदते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट है लेस देन 1000 पे, लेकिन अगर आप 1000 से ज्यादा का सामान खरीदते हो तो आपको सीधा 20% का डिस्काउंट है। आप 4000 का सामान खरीदते हो तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन एमआरपी। तो आप इस तरीके से भी अपने खुद के ऑफर्स दे सकते हो। जो कॉमन ऑफर है जो मैं आपको बता सकता हूं वो आप ये दे सकते हो, जो जनरल ऑफर, क्या आप कंफ्यूज ना रहो सर क्या दूं एग्जैक्ट बताओ, तो मैं आपको बता देता हूं। आप ऑफर दो लेस देन 15%, 1500 से नीचे का आप सामान खरीदेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 1500 के बराबर या इससे ज्यादा का सामान खरीदेंगे तो आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा, 25% का। 2500 से ज्यादा का सामान अगर आप खरीदते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। 4000 से ज्यादा का अगर आप सामान खरीदते हैं तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरी तरफ से ये ऑफर है जो आप दे सकते हैं, पहला। दूसरा, कोई बोले कि ये सामान महंगा है, कुछ भी बोले, एक और रामबाण इलाज, क्योंकि आपने उन लोगों को कांटेक्ट किया है जो शादी में बुलाए जाने लायक हैं, समझ में आ गई। अगर उन लोगों को आपने कांटेक्ट किया तो दूसरा जिससे आपका काम डेफिनेटली होगा, मेरे कहने पे एक बार इन प्रोडक्ट को ट्राई करके देखें। एक मौका अगर आप किसी से मांगेंगे, एक बार, कोई बोले महंगा है, कोई बात नहीं, एक बार के लिए तो महंगा नहीं है, अगर एक ही बार खरीद रहा हूं तो महंगा नहीं है ना, नहीं एक बार के लिए तो नहीं है, तो चलो एक बार ट्राई करके देखो, अच्छा लगे तो दोबारा खरीदना, नहीं तो कभी मत खरीदना। एक मौका आप लेंगे और ये दोनों क्लोजिंग की टेक्निक्स बहुत काम आएंगी। पहला, ऑफर आप उनको देंगे, और दूसरा, आप उन्हें एक मौके की बात करेंगे आप उनसे। यहां तक क्लियर है आपको? यहां तक क्लियर है आपको? तो आप में से कितने लोग हैं जो अभी इस पूरी मेरी बातचीत को सुनने के बाद कॉन्फिडेंट हैं कि सर मैं प्लान दिखा सकता हूं, 1-to-1 और होम मीटिंग भी मैं ले सकता हूं इसी सीक्वेंस के अंदर? हैंडरेज करके आप मुझे बताएं, हैंडरेज में काउंटिंग भी हो जाएगी साथ साथ में। हैंडरेज अपना करके बताएं कितने लोग कॉन्फिडेंट हैं इन चीज को लेकर, और जो कि सेम आपने अपनी टीम में डुप्लीकेट भी करना है। ग्रेट। अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई है, अभी इस मीटिंग का सेकंड पहलू बाकी है, अगले 10 मिनट और मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट। चलो, मैं कम से कम 30 लोगों को इतना एजुकेट कर पाया कि वो आज के बाद होम मीटिंग लगाना स्टार्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 150, बट ये रेशियो मुझे बहुत कम लग रहा है। तो मेरी जो स्किल्स हैं, जो मैं डिलीवर कर पा रहा हूं अपनी बात को, वहां कमी है, या आप में से फोकस इस मीटिंग में सिर्फ 30 ही लोगों का है, या कुछ लोगों ने अगर चैट में रिप्लाई कर दिया तो वो हैंड रेज नहीं कर पा रहे हैं, सर चैट में हमने बता दिया। अब देखिए पावर, देखिए वो साहब, अगर ये 30 लोग, 35 लोग हो गए लगभग, अगर ये 35 लोग डेली बेसिस पे कम से कम एक होम मीटिंग भी करने लग जाए, और उस एक होम मीटिंग इंडिविजुअल, देखो अपलाइन पे डिपेंडेंसी नहीं, अरे नहीं सर वो मैम आएंगी, वो सर आएंगे तो होम मीटिंग होगी, अरे नहीं, आप होम मीटिंग करेंगे। ये मीटिंग किस लिए लिया आपने? ताकि आप होम मीटिंग अपनी खुद की कर पाए, और आपको कॉन्फिडेंस बहुत आएगा, और आप में स्किल्स भी आपके डेवलप होंगे जब आप खुद से काम करेंगे। जब आप कल से ये काम करने लग जाएंगे, और जब ये 40 लोग हो गए, लगभग 40 लोग अपनी डेली की एक होम मीटिंग में 5 लोगों को कवर कर रहे होंगे, तो आप सोचो डेली की 40 होम मीटिंग की फोटो आएंगी ग्रुप्स के अंदर। पहले पावर देखिए आप, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की ताकत को समझिए। ताकत नहीं समझते, हम सीखते नहीं, किसी एक पे डिपेंडेंट रहते हैं। 15 लोगों के ग्रुप में एक इंसान प्लान दिखा रहा होता है, तो वो 15-14 लोग कर क्या रहे हैं, आए क्यों थे बिजनेस के अंदर, क्यों आए थे आप लोग बिजनेस के अंदर? समझने वाली बात है ना। हॉस्टल में है तो हॉस्टल में ही प्लान, अपने कमरे के अंदर प्लान दिखाइए, रूम में आसपास की 4 लड़कियों को बुला के होम मीटिंग दिखाइए, बाहर वाले लोगों को जूम पे दिखाइए अपने। मैं आगे की प्रेजेंटेशन में आपको इसका जवाब और अच्छे से मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। एक छोटी सी स्लाइड मैंने आप सबके लिए तैयार की है, तो गेम प्लान मैं आपको देने वाला हूँ एक, उसके ऊपर हम चलते हैं।
आई होप आपको, क्योंकि आज का हमारा मोटिव था इस मीटिंग का, बिकम ए प्रो प्लेयर। गेम प्लान मैं आपके लिए लेकर आया हूं, बिकम ए प्रो प्लेयर, कि आपको पहले अपने आप को 10 आउट ऑफ 10 नंबर देना है। आपको इतना जबरदस्त अपने आप को, अपनी फील्ड का पक्का खिलाड़ी बनना है, राइट। अपनी फील्ड का पक्का खिलाड़ी आपने सबसे पहले बनना है। अपनी नॉलेज पे आपने पकड़ बनानी है, सीखने पे आपने पकड़ बनानी है, मेहनत करने के लिए अपने आप को रेडी करना है, 200-300 लोगों से बात करने के लिए आपने अपने आप को रेडी करना है। और अब मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने आखिरी पॉइंट आपसे शुरू में डिस्कस किया था, कि आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, डेली बेसिस पे कैसे आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे, कैसे आप अपने दिन को खत्म करेंगे, उसके ऊपर हम बात करते हैं। रेडी हैं? सबसे पहली चीज जो आपने करनी है, 3 चीजें आपके सामने आपको दिख रही हैं मोबाइल स्क्रीन पे। पहला, आपको अपना गोल सेट करना है। देखिए, आप काम तभी करेंगे जब आपके पास काम करने का कारण होगा, तो अपनी रीजंस डिफाइन करिए। और मैं आपसे यहाँ पे सपनों पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। सपने तो जब आप अपनी, सबसे पहले अपनी जरूरतों के बारे में आप सोचिए। अपने परिवार में कितनी समस्याएं होंगी जो आप दिन रात देखते होंगे, कितनी तंगी चल रही होगी, मम्मी पापा के चेहरे देखिए, उनकी उनकी जगह अपने आप को रख के देखिए, कितनी जिम्मेदारियां हैं, आप उसमें कहाँ और कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप अपना खुद का खर्चा निकालना शुरू कर सकते हैं। आप कैलकुलेट करिए आपका खुद का खर्चा है कितना, 2,000 महीना, 5,000 महीना की 10,000 महीना, मोबाइल के रिचार्ज का, इधर उधर जाने की किराए के पैसे का, अपने कपड़े खरीदने का। इन सारी चीजों को लेकर आपको अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, एटलीस्ट आप ये कंट्रीब्यूट उनको करना शुरू करिए, ये हेल्प उनकी करना शुरू करिए। कमिटमेंट अपनी लीजिए। देखिए, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं जो गारंटी होगा आपकी D9 में कामयाबी का। अगले 6 महीने इस बिजनेस को नौकरी की तरह करिए। नौकरी पे एक इंसान सुबह 9 बजे चला जाता है, आधा घंटे का बीच में लंच का टाइम मिलता है उसको, शाम को 5 बजे तक आता है। ये 9 से 5 जो 8 घंटे होते हैं ना, वो पूरे कंपनी के नाम वो कर देता है। अगर कोई इंसान 10,000, 20,000, 50,000 की नौकरी के लिए 10 घंटे, 8 घंटे अपनी जिंदगी में डेली बेसिस पे उसके नाम कर सकता है, क्या आप दिन में 8 से 10 घंटे नाम कर सकते हो? आपको कमिटमेंट लेना पड़ेगा पहले लेवल पे। वीकली 20 से 40 घंटे काम करना है आपको। फर्स्ट लेवल आपका 20 to 40 आवर्स वीकली काम करने का कमिटमेंट आपने लेना है। बिना मेहनत के इस बिजनेस में कोई फ्यूचर नहीं है बॉस। अगर आपके अपलाइन ने आपको ये बोल के ज्वाइन करवाया कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो अभी अपलाइन को फोन करके बोल दो मेरे को झूठ क्यों बोला, क्योंकि झूठ बोला गया आपको, ऐसा नहीं है। आपको बहुत मेहनत करनी है आपने। दूसरा, लेवल 2 पे आपने कमिटमेंट ये करना है कि 40 से 80 घंटे आपको पर वीक काम करना है। और थर्ड लेवल पे 80 घंटे से ज्यादा, यानी कि डेली बेसिस पे 10 घंटे से ज्यादा आपको अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रखना है। मैंने क्या कहा? 6 महीने के लिए अपने आप को इस कदर तैयार कर लीजिए, डू इट लाइक अ जॉब, एक नौकरी की तरह इस बिजनेस को बिल्ड करिए। आप यूं समझिए और यकीन मानिए, अगर आपने इस बिजनेस को नौकरी की तरह किया ना, तो आपको इनकम भी सैलरी से ज्यादा है। अगर आपने इसको 1 महीने भी नौकरी की तरह कर लिया ना, तो आप पहले ही महीने में अपनी काबिलियत में, जो आपकी काबिलियत है, उस काबिलियत के हिसाब से जो आपको नौकरी मिल सकती है, उस नौकरी से डबल इनकम आप D9 से करेंगे, गारंटी है। मैं आपको रिपीट करता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपने 1 महीने भी D9 को नौकरी समझ के किया, अपने टारगेट्स को, नौकरी में बॉस आपको टारगेट देता, उतनी ही सिंसियरिटी और सीरियसनेस के साथ अपने टारगेट्स को आपने चेज किया, कंप्लीट किया, तो एक नौकरी में जो आपकी काबिलियत है, जो आपकी डिग्री है, जो आपकी स्किल्स है, उसके बिहाफ पे आप मार्केट में कहीं भी जाके किसी भी नौकरी में जो भी सैलरी ले सकते हैं, उससे डबल इनकम आप लिखवा के ले लो मेरे से, आप D9 में कर दोगे। लेकिन वही 8 से 10 घंटे डेली बेसिस पे काम करने का, किए हुए टास्क, दिए हुए टास्क को कंप्लीट करने का कमिटमेंट आपको लेना पड़ेगा। इस बिजनेस को आपने नौकरी की तरह करना पड़ेगा, इसका गलत फायदा आपने नहीं उठाना है। एंड तीसरा काम, आपको डिक्लेयर योर गोल्स एंड प्लान टू द वर्ल्ड। अपने आप को थोड़ा सा चीजों में बांधने का एक तरीका रहता है कि आप अपने आप को डिक्लेयर कर दो, अपने ड्रीम्स को डिक्लेयर कर दो, ताकि आप गिव अप, आप पीछे बोलते ना कि अपने डिक्लेयर करने का मतलब होता है बैकअप को अपने जला दो, ब्रिज, पीछे का ब्रिज जला दो, पीछे मुड़ने का रास्ता जो है ना, आप पीछे मुड़ ना जाओ, कहीं रुक ना जाओ बीच में, वो खत्म कर दो अपना। नाउ आपके पास एक वर्क स्टेशन होना चाहिए, और इन चीजों का आपने ध्यान रखना चाहिए। सेट अप ए गुड कॉर्नर फॉर योर वर्क स्टेशन। अपने काम करने के लिए, अगर आप हॉस्टल में रहते हो, क्यों आपको पता है कि आपके ऊपर बाउंडेशन, आप फील्ड में ज्यादा नहीं निकल सकते हो, फिर भी हॉस्टल में रहने के बाद में, कॉलेज स्कूल के टाइम के बाद में, आपका फील्ड, आपका एक्टिविटी टाइम है, जब स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, उस टाइम पर आप अपनी फ्रेंड्स को बताओ, लंच टाइम में आप अपनी 4-5 दोस्तों को बताओ, खाली लेक्चर में अपनी फ्रेंड को आपने सेफ कॉस्मेटिक खोल के दिखा दिया है। इन सारी एक्टिविटीज में, क्योंकि देखो लोगों के साथ किया जाने वाला बिजनेस है, कब करो? जब भी आपके आसपास में लोग हैं, तो आप उनको बताइए आपका बिजनेस वहां चालू है,
ये बिजनेस तो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे अगर आप स्कूल में जाते हैं, आप कॉलेज में जाते हैं, आप जॉब पे जाते हैं। ये मत सोचिए कि इस बिजनेस के लिए जॉब के बाद टाइम निकालना है, जॉब के बाद तो निकालना वो तो अलग है ही, लेकिन जॉब के साथ भी आप इसको कर सकते हो। अपने कलीग से बैठ के हेयर फॉल पे डिस्कस कर लो, अपने कलीग से बैठ के, अपने क्लासमेट से बैठ के सेफ कॉस्मेटिक की वेबसाइट खोल के दिखाओ और उसको बोलो आज जाके घर पे इंग्रेडिएंट चेक करना, उसको केमिकल फ्री समझा दो। ये काम आप कर सकते हो। अपनी जब आप घर आ जाते हो, ऑफिस आ जाते हो, जो आपकी रीत से बाहर का, फील्ड एक्टिविटी से बाहर का समय हो, आपके पास जूम है, अभी आप अगर मेरे से जूम पे सीख रहे हो, तो आप अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी रिलेटिव को जूम पे सिखा क्यों नहीं सकते, समझा क्यों नहीं सकते? आप भी तो स्क्रीन शेयर करके उनको इंग्रेडिएंट दिखा सकते हो। आप भी तो अपनी 5 लोगों की होम मीटिंग जूम पे ले सकते हो, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे ले सकते हो। लेकिन अपने टाइम को वेस्ट मत करिए, अपना एक वर्क स्टेशन तैयार करिए, अपने घर में, अपने रूम में, पीजी में, जहां पर भी आप हो, अपना एक वर्क स्टेशन तैयार करिए। एक गुड इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। सिट इन ए प्लेस विद डिसेंट एंड प्लेन बैकग्राउंड। अपने बैकग्राउंड को जरूर चेक कर लीजिएगा जहां पर भी आप अपना वर्क स्टेशन तैयार करें। ए फोन स्टैंड फॉर हैंड्स फ्री वर्क। आपके हाथ फ्री रहे, फोन को हाथ में ना रखना पड़े, एक फोन स्टैंड ले आओ। 5-10 रुपए से लेकर भी 10-15 रुपए से शुरू हो जाता है फोन स्टैंड आना। ट्राईपोर्ट 10-15 रुपए, जितना आपका बजट है, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, लेकिन एक फोन स्टैंड अपने पास जरूर लेकर आओ। ऑलवेज हैव ए डायरी, पेन एंड ए प्लानर बिसाइड यू एट ऑल टाइम। हमेशा अपने साथ ये 3 चीजें जरूर रखिए, डायरी, पेन एंड प्लानर। प्लानर जहां पर आप रिकॉर्ड अपना मेंटेन करते हैं और अपना टारगेट लिखते हैं, जहां पर जो अपनी प्लानिंग आप जहां पर करते हैं वो अपना प्लानर हो गया, एंड डायरी। तीनों चीजें अपने साथ हमेशा कैरी करें। नेक्स्ट, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं डीएमओ यानी कि डेली मेथड ऑफ ऑपरेशंस। दिस इज ए रूटीन विच यू शुड फॉलो ऑन ए डेली बेसिस। दिस सेट ऑफ वर्क शुड बी फॉलोड डेली विद डिसिप्लिन। ये काम आप डिसिप्लिन के साथ डेली बेसिस पे करेंगे। और क्या है ये काम, चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहला, 1 घंटा आपको अपनी सेल्फ लर्निंग के लिए डेली बेसिस पे देना है। आप केमिकल फ्री मिशन को लेकर समझें, डागर सर के जितने ज्यादा हो सकते हैं वीडियोस लें, आप प्रोडक्ट नॉलेज अपनी लें, नोट्स अपने तैयार करें, आप बुक्स पढ़ना शुरू करें, लेकिन 1 घंटा आप डेली बेसिस पे खुद को दें। मैं आपको सक्सेस का फॉर्मूला दे रहा हूँ बॉस, इस बिजनेस में आप कई गुना स्पीड से आगे बढ़ रहे होंगे। 1 घंटा अपने आप को दें। सुबह 7 बजे की मॉर्निंग मीटिंग का एक अपना मॉर्निंग रूटीन बना लें। या तो आप लेते हैं, आप अपलाइन की मीटिंग्स में आते हैं, आप खुद लेते हैं, जो भी है, लेकिन 7 बजे उठ के मीटिंग जरूर आपने अटेंड करना है। तीसरा, अवेट 10 पीपल डेली अबाउट इंग्रेडिएंट्स एंड केमिकल फ्री मिशन। कम से कम 10 लोगों को डेली बेसिस पे केमिकल फ्री मिशन को लेकर और इंग्रेडिएंट्स को लेकर अवेयर करें। मैं नहीं कह रहा कि आपको उन्हें बिजनेस बताना है, ये आपकी चॉइस। अगर लगे वो बिजनेस बताने लायक, और मैं तो कहता हूं बॉस, 10 में से सिर्फ 4 ही लोगों को, मैक्सिमम 4 ही लोगों को बिजनेस डिस्कस करना है। 6 लोगों को तो बिजनेस के बारे में बात ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि सभी लोगों को कस्टमर बनाना है, सिर्फ सही लोगों को बिजनेस पार्टनर बनाना है। कोई इंसान जो 10 बार इनवाइट करने पे आया है आपके पास, उसको आप बिजनेस पार्टनर बनाने का मौका दे क्यों रहे हो, मुझे बताओ। क्योंकि मीटिंग में भी फिर 10 बार फोन करोगे तभी आएगा वो। जिसकी मार्केट में इमेज अच्छी नहीं है, जो मेहनती नहीं है, जो सीखने को रेडी नहीं है, ऐसे किसी भी इंसान को आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखानी ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट प्लान दिखाइए और ऑफर देके एक मौका लेके बात खत्म कर दीजिए वहीं पे। वहां से आप रिटेल प्रॉफिट अपना कमाइए। तो एक पैरेलल में आपका रिटेल और आपका रिक्रूटमेंट दोनों पैरेलल चल रहा होगा। तो ये आपका होमवर्क है, आपका टारगेट है, जो मैंने आज आपको प्लान दिखाना सिखाया है। डेली बेसिस में कम से कम 10 लोगों के साथ आपने उस प्लान को डिस्कस करना है। 1 होम मीटिंग और 1-to-1 मीटिंग आपने डेली बेसिस पे करनी है। कम से कम मैं बता रहा हूं, ये मिनिमम है मेरी तरफ से। एक होम मीटिंग आप डेली बेसिस पे खुद से जाके करिए। 10 लोगों से डिस्कस करेंगे, एक होम मीटिंग कर लेंगे, तो 5 से 10 लोग तो उस होम मीटिंग में आप कवर कर लेंगे। नेक्स्ट, 9 PM ड्रीम टीम मीटिंग, जो जिसका आप अभी पार्ट हैं। डेली बेसिस पे ड्रीम टीम सिस्टम की तरफ से हमारे लिए कोई ना कोई सेशन रहता है, अबाउट प्रोडक्ट, अबाउट लर्निंग, एजुकेशन, बीओपी, नए लोगों को बताना, हर तरीके से हमारे सेशंस होते रहते हैं, उनका आप पार्ट बनिए। रात को सोने से पहले अपनी पूरे दिन की एक्टिविटी का रिपोर्ट लिखिए, अपने टारगेट को देखिए। तो रिकॉर्ड प्लस टारगेट का आपने काम करना। आज का रिकॉर्ड मेंटेन करिए, कल का टारगेट सेट करिए, और अपने अगले जो क्लोजिंग का टारगेट आपने दे रखा उस पर नजर घुमाइए, अपने मंथली टारगेट पे नजर घुमाइए कि मंथ के टारगेट के हिसाब से आप कितना नजदीक। देखिए, मंथ के टारगेट को तो आप क्लोजिंग पे चेक करेंगे, अपने क्लोजिंग के टारगेट को आप डेली बेसिस पे चेक करेंगे। जैसे अगले 6 दिन का टारगेट है, तो उसको आप डेली बेसिस में देखेंगे कि 6 दिन के टारगेट में आज मैंने कितना कंट्रीब्यूट किया, आज मेरा टारगेट, आज का टारगेट कितना था, आज मैंने किया कितना, और जो किया है उसके बाद 6 दिन के टारगेट में कितना बचा है। जब आप पहली क्लोजिंग कंप्लीट करते हैं 7 तारीख को महीने की, और आपने मंथ का टारगेट ले रखा है,
राइट, आपने मंथ का टारगेट लिया मुझे 50,000 बीवी करना है, पहली क्लोजिंग में आपने 200 बीवी निकाला, तो आपको समझ में आना चाहिए यार पहली क्लोजिंग 4 क्लोजिंग है मेरे पास में, अगर मैं इसको मिनिमम भी लेकर चलूं तो 10 से 15,000 बीवी मेरे होने चाहिए थे, लेकिन 200 बीवी है तो मैं उस क्लोजिंग से बहुत पीछे हूँ। जब आप डेली बेसिस पे काम करते हैं तो आपको क्लोजिंग, पहली क्लोजिंग जो नेक्स्ट क्लोजिंग आपके पास आ रही है उसके टारगेट को ध्यान में रखना चाहिए। राइट, अगले अगले 6 दिन है और अगली मंथ क्लोजिंग है, अभी तो आप लास्ट क्लोजिंग के अंदर है, तो आपके दिमाग में दोनों टारगेट्स होने चाहिए, आज का टारगेट, इस क्लोजिंग का टारगेट और मंथ का टारगेट, तीनों टारगेट को अपने दिमाग में लेकर चलिए। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन, इस तरीके से आपका शेड्यूल जाना चाहिए डेली बेसिस पे। आई होप आपको क्लियर होगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करता हूं जो आपने करना है, ये हम ऑलरेडी लिस्ट बिल्डिंग पे हम बात कर चुके हैं, अपॉइंटमेंट पे हम बात कर चुके हैं, एक्शन पे हम लोग बात कर चुके हैं। तो ये कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयास से बड़ा नहीं, बॉस हारा तो वो है जो कभी लड़ा नहीं। कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयास से बड़ा नहीं, हारा तो वो है जो कभी लड़ा नहीं। तो ये मैं वापस आपके सामने लाइव आता हूं, एंड आई होप ऑलराइट। सो यहां तक की चीजें आपको क्लियर हैं गाइस। अब मेरी तरफ से सारी चीजें कंप्लीट होगी। अब एक फाइनल टॉपिक पे मुझे अगले 5 मिनट आपसे बात करनी है, वो है नेक्स्ट 6 डेज, अगले 6 दिन, और 6 दिन हमारे पास हैं पूरे जुलाई के महीने के, और क्लोजिंग है आपके पास में, अपने टारगेट्स हैं आपके पास में, अगले 6 दिन के टारगेट्स हैं आपके पास में। नेक्स्ट 6 डेज के अंदर आप क्या करने वाले हैं, अगले 6 दिन के अंदर आपका क्या टारगेट है। मुझे नहीं पता पिछले 25 दिन में आपने क्या बिजनेस क्लोज किया है अपने लिए, आपको पता होगा। आप अपने रेगुलर बेसिस पे स्क्रीनशॉट भी लेते होंगे अपने बिजनेस को ट्रैक करने के लिए, आप अपना रिकॉर्ड भी मेंटेन करते होंगे। हो सकता है इसमें से बहुत सारी चीजें जो हमने पिछले 1 घंटे में डिस्कस करी वो आपको पहले से पता होंगी, हो सकता है बहुत सारी चीजें आपके लिए नई होंगी और आपने उनको सीखने पे फोकस किया होगा, आज की मीटिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही। लेकिन बॉस वो नॉलेज कोई काम का नहीं जिसको अप्लाई ना किया जाए, वो नॉलेज कोई काम का नहीं जिसको इंप्लीमेंट ना किया जाए। और इस मीटिंग का फायदा आप तब से लेंगे जब आप आज बताई हुई चीजों को कल से इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, इवन तो आज ही उस पर काम करना शुरू कर देंगे। तो मेरी तरफ से फाइनल होमवर्क है आपके लिए, सबसे पहला, मीटिंग के खत्म होने के बाद में सबसे पहले अभी जो चीजें आपने सीखी हैं उनको रिवाइज करिए, खुद से उस पर प्रैक्टिस करिए, खुद अपने आप को एक प्रेजेंटेशन दीजिए कि क्या आपको सीक्वेंस याद है, क्या आप खुद से उस पूरी प्रेजेंटेशन को डिलीवर कर पा रहे हैं, और अपनी कल की प्रेजेंटेशन को तैयार करिए। रात में कुछ अपनी टीम के साथ होम मीटिंग प्लान करिए, अपनी 1-to-1 प्लान तैयार करिए, और कल के अपने लेवल पे अपने 10 लोगों को, मेरा टास्क है आपके लेवल, आपके लिए मेरा टारगेट है आपके लिए, कल एटलीस्ट एक दिन आप इसको जरूर फॉलो करें, सिर्फ एक दिन का मेरा टास्क है आपके लिए, कल के दिन में। उसके बाद अगले 5 दिन आप जो करेंगे वो आपका पर्सनल है, जो सीरियस होगा वो करेगा, जो नहीं होगा वो नहीं करेगा, लेकिन कल सिर्फ एक दिन मैं आपसे मांग रहा हूं जिसमें आप सबको करना है, कम से कम 10 लोगों से बात करनी है आपने, और जो मैंने आपको सिखाया है, जो मैंने आपको सिखाया है वो वीडियोस फोटोज व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, इंग्रेडिएंट दिखा देना उनको, इंग्रेडिएंट दिखाना, उनके हाथ में उनको बोलना कि सारे प्रोडक्ट लेकर आए, जहां पे मिलके कर सकते हो, अपलाइन को साथ में रखो भी अगर, तो बोलने मत देना, बोलना आपको है। आप प्रेजेंटेशन दिखाएंगे दोस्त, बात आप करेंगे, अपलाइन बात नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट ये है। और अपलाइन का टारगेट है खुद अपने 10 लोगों पे काम करना, अपलाइन का टारगेट है खुद अपने 10 लोगों पे, यानी कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि कल आपने 10 लोगों से बात करनी है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने अपनी वो शादी वाली जो कॉन्टेक्ट लिस्ट आपने नई बनाई है, जो कि आपका होमवर्क है कि आपको अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट दोबारा बनानी है, अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट पे आप 10 लोगों से कल बात करेंगे, अपलाइन अपनी से करेगी, आप अपनी से करेंगे। हेल्प चाहिए अपलाइन से पूछ लो, सीख लो, साथ लेके जाना चाहते हो साथ लेके जाओ, लेकिन बात आप करोगे, डिलीवर आप करोगे, केमिकल फ्री मिशन आप समझाओगे, इंग्रेडिएंट आप खोल के दिखाओगे, सेफ कॉस्मेटिक आप दिखाओगे, उनके प्रोडक्ट को भी आप पढ़ के बताओगे, और ये ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप कर पाओगे जब आप एक बार इस काम को खुद अपने घर पे करके देख लोगे। एक बार अपनी दीदी को दिखाओ, सेफ कॉस्मेटिक खोल के दिखाओ, घर के अदर ब्रांड्स के प्रोडक्ट पे इंग्रेडिएंट पढ़ के दिखाओ, अपनी मम्मी को दिखाओ, पापा को दिखाओ, किसी ना किसी को, अपने फ्रेंड जो भी अभी आपके आसपास में है ना, मीटिंग खत्म होने के जस्ट बाद आप उनको इंग्रेडिएंट दिखाना। एक बार आपकी कॉन्फिडेंस में एक बार करके देख लेते हो तो आपको उस पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। कल का आपके लिए टास्क है 10 लोगों पे ये काम आपने करना। अगर कल का दिन सक्सेसफुली आपने इसको किया, और मुझे जरूर आप फीडबैक देना कि ये मीटिंग आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही, और वो फीडबैक मुझे ज्यादा तब चाहिए जब आप एक बार 8-10 लोगों से बात कर चुके होंगे, उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि ये सेशन आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। और जब आप उस पर रिजल्ट कल प्रोड्यूस करेंगे ना, उसके बाद अगले 5 दिन मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको क्या करना है, आपको कितना रिटेल इनकम करना है, आपको कितने लोगों से बात करनी है, और जिस किसी ने
अगले 6 दिन में 10-10 लोगों से बात करी और अपनी 50 से 60 लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट को कवर कर दिया ना बॉस, उसकी क्लोजिंग कितनी जबरदस्त होगी। वो अपना आरसीबी इनकम को, और एक और इनकम आपको बता रहा हूँ, गेम चेंजिंग इनकम अगर कोई चीज है हमारे हमारे इस बिजनेस में, सबसे बड़ी इनकम अगर कोई है तो वो है आरसीबी रिटेल क्लब बोनस। जो है आरसीबी सेल्फ आईडी पे 2500 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट करना, सेल्फ आईडी पे अपनी फैमिली आईडी पे 2500 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट करना। कौन कर सकता है ये काम? आज का सेशन अटेंड करने के बाद आप में से हर एक इंसान ये काम कर सकता है। आज का सेशन जो मैंने दिया है आपको, उसके बाद आप में से हर कोई कर सकता है। नाउ क्या मैं देख सकता हूं लोगों को जो अपनी सेल्फ आईडी पे अपना आरसीबी कंप्लीट करेंगी? सर यस, अभी भले ही आपका 0 बीबी हो, आई डोंट नो, बट इस सेशन को सुनने के बाद आई होप कि आप अपना आरसीबी क्वालिफाई कर सकते हैं। इतना तो आपने सीख ही लिया, इतना तो आपने सुन ही लिया होगा किस तरीके से लोगों से बात करनी है। और एक दिन का काम है बॉस ये, अगर आपने 10 लोगों से बात कर लेना तो ये आपके एक दिन का काम है बस। एक दिन के आप बिजनेस में इतना बिजनेस अपना निकालना कि आपका आरसीबी क्वालिफाई हो जाए, एक दिन का काम है। क्योंकि जब आप ये सेंस अपने अंदर डेवलप कर लेंगे कि मुझे कस्टमर 80% लोगों को कस्टमर बनाना है, 20% को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, तो आपका कन्वर्जन रेशियो भी 80% होगा। सिर्फ 20% लोग आपको मिलेंगे जो नॉन सीरियस होंगे, जो आपकी बातों को नहीं समझेंगे। 80% लोग आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे। सिर्फ आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी नॉलेज पे काम करना है, अपनी स्किल्स पे काम करना है, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आज के सेशन के लिए बस इतना ही मेरी तरफ से। एंड आई होप, जैसा मैंने कमिट किया था, कि आज का सेशन आपके लिए प्रैक्टिकली बहुत हेल्पफुल रहेगा। जो आप प्रैक्टिकली चैलेंजेस फेस करते हैं, आपको हेल्प मिलेगी चीजों को समझने में। सो कैसा रहा आज का हमारा सेशन, आप मुझे फीडबैक में बता सकते हैं, चैट बॉक्स में बता सकते हैं, मेरी सोशल मीडिया पे बता सकते हैं। सो कोई सवाल अगर आपका है आज के सेशन से रिलेटेड, तो वो अभी आप पूछ सकते हैं। नाउ इट्स ओपन फॉर यू। अमेजिंग सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अगर कोई भी सवाल आपका है इस रिगार्डिंग जो डिस्कशन आज हमने किया है उसको लेकर, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास है, या डेफिनेटली मैं जो भी दोनों फोल्डर हैं उसके फोटोज और वीडियोज मैं आपके साथ में व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। आप अपनी अपलाइन से कलेक्ट कर लीजिएगा, आपकी अपलाइन के पास वो पहुंच जाएगा विद इन नेक्स्ट 5 to 10 मिनट। अगले 5 से 10 मिनट में सबके पास में ये पहुंच जाएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच अगेन एवरीवन, एंड हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग क्लोजिंग ऑफ जुलाई मंथ। जुलाई मंथ की जबरदस्त क्लोजिंग के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर माय साइड, एंड हैव अ ग्रेट क्लोजिंग एवरीवन। गुड लक। Thank you so much everyone for your feedback.